हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि मैंने बताया, बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इससे मैंने इस एएमयू एग्ज़ाम के लिए 20 क्वेश्चंस को अरेंज किया है, जो कि इस मॉडल पेपर 3 का पार्ट है। और इसके पहले भी हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 और 2 को डिस्कस किया है, और उसका जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आज का जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसमें भी आज हम 20 क्वेश्चन को डील करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एएमयू एग्ज़ाम में और उससे रिलेटेड। जैसे कि एग्ज़ाम में भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसमें भी 20 क्वेश्चन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एएमयू का ये सिलेबस वाइज मॉडल पेपर है, थर्ड मॉडल पेपर है। इसके पहले भी फर्स्ट और सेकंड हो गया है, और उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ प्रोफेशनल नर्स। जो प्रोफेशनल नर्स है उसके अकॉर्डिंग जो एक कैरेक्टर, मतलब किस टाइप का महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए एक प्रोफेशनल नर्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास एंगर, गुस्सा। ठीक है, कंपैशन, करुणा। ठीक है, उसके बाद से ईगो है, अहंकार, और ग्रीड है, लालच। ठीक है, तो इसमें जो अगर राइट आंसर की बात करें तो जो एक मतलब नर्स है, प्रोफेशनल नर्स है, उसको पहले काइंड होना चाहिए, मतलब पोलाइट होना चाहिए किसी भी पर्सन से। तो इसके हिसाब से बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप शुड बी, जो एन पी आर होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जो कि एक पेशेंट और नर्स के बीच में होता है, क्योंकि उन्हें सारी बातें शेयर करनी होती है। सारा जो रिपोर्ट है, जैसे नर्स जो पेशेंट है वो अपना सब कुछ बताएगा कि हाँ मुझे ये हुआ है, इतना ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब बताने के लिए हमें प्रॉपर रिलेशन बनाना रहता है पेशेंट के साथ, और उनसे डील करके सारे डिटेल्स लेने रहते हैं। तो उसके हिसाब से जो हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अथॉरिटी, फिर लव, फिर इसके बाद से जो प्रोफेशनल एथिक्स है, फिर इसके बाद से फ्रेंडली है, फ्रेंडशिप है। ठीक है, इसमें जो अगर बात करें राइट आंसर की कि किसके बेसिस पे होना चाहिए, तो इसमें प्रोफेशनली जो है एथिक्स के ऊपर होना चाहिए, और उसके हिसाब से उसके अपने लिमिट में ही सब कुछ करना चाहिए, सही तरीके से मतलब कम्युनिकेशन करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो विच डिपार्टमेंट हैंडल द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ को कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, तो पीडियाट्रिक जो डिपार्टमेंट होता है वो मतलब बाल रोग विभाग होता है, और इसमें जो बच्चे होते हैं उन लोग का देखा जाता है, मतलब देख रेख किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इनमें से कौन सा जो है वो नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कि जो फैलता नहीं है वो है। ठीक है, एड्स है हमारे पास, कैंसर है, इन्फ्लुएंजा है, फिर ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो एड्स जो है वो एड्स मतलब प्रॉपर आप किसी भी दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट हो रहे हो तो उससे फैलता है। ठीक है, और इसमें जो कैंसर है, कैंसर तो बॉडी के अंदर होता है, वो मतलब अपने आप ही वो सिस्ट बन रहा है, सिस्ट बनने के बाद प्रॉपर उसका नेक्रोसिस हो रहा है, नेक्रोसिस से कैंसर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा ये कम्युनिकेबल होता है, और ट्यूबरकुलोसिस भी कम्युनिकेबल होता है। तो राइट आंसर होगा आपका कैंसर। कैंसर जो है वो बॉडी के अंदर मतलब फैल अपने आप ही फॉर्म होता है, और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, बाकी सब कम्युनिकेबल है। जैसे ये अब कांटेक्ट में आ रहा है तो एड्स हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, फिर ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हॉस्पिटल साइंस एंड सिंबल्स। जो हॉस्पिटल के साइंस होते हैं और सिंबल्स होते हैं उसका क्या पर्पस होता है, क्या मतलब कारण होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है डेकोरेशन, ठीक है, सजावट के लिए लगाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास डायरेक्शन एंड इंफॉर्मेशन, दिशा दिखाने के लिए या जानकारी बताने के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए होता है, या फिर मार्केटिंग के लिए, मतलब प्रचार के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा फिफ्थ का वो हमारा
मतलब बी नंबर होगा डायरेक्शन और इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जो भी उसमें मतलब साइन और सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद से 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच थेरेपी यूजेस वाटर फॉर ट्रीटमेंट। कौन सा ऐसा इसमें मतलब वाटर का मतलब यूज़ करते हैं किस थेरेपी में ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास एरोमा थेरेपी है, फिर एक्यूपंक्चर है, फिर थर्ड है हमारे पास हाइड्रोथेरेपी, फिर फोर्थ है हमारे पास फिजियोथेरेपी। ठीक है ना, तो इसमें जो एरोमा थेरेपी होता है वो प्लांट से जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो उसको बोलते हैं। एक्यूपंक्चर तो मैंने बताया है पिछली वीडियो में कि एक्यूपंक्चर पिछले मतलब स्पाइनल कॉर्ड में जो सी एस एफ जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और हाइड्रोथेरेपी जो होता है वो वाटर से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, और फिजियोथेरेपी तो आपको पता ही है एक्सरसाइज जो होता है वो मतलब प्रॉपर बॉडी बिल्ड के लिए होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, और ऐसे पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे लिंक चेकआउट कर सकते हो। ठीक, हमारे पास 7th नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट। जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो कौन होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, न्यूरोलॉजिस्ट तो वैसे ब्रेन रिलेटेड स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत सारे मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन है ब्रेन बोन स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट। जो राइट आंसर होगा वो ब्रेन स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। न्यूरॉन से जो मतलब ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ को देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट एड टू बर्निंग इंक्लूड। जो फर्स्ट एड है बर्निंग के लिए उसमें क्या यूज़ करा जाता है। ठीक है, अप्लाई करेंगे घी को, रब करेंगे सॉल्ट से, या ठंडे पानी से धुलेंगे, या फिर स्क्रैच करेंगे जो जला हुआ रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ठंडे पानी से धोएंगे, और उसके बाद से उसको धुलने के बाद मतलब प्रॉपर तरीके से जो भी ऑइंटमेंट या क्रीम यूज़ करेंगे, और अगर ज़्यादा सीवियर केस होगा तो हॉस्पिटल को जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से 9th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन पर्सनल हाइजीन। कौन कौन इसमें से पर्सनल हाइजीन में शामिल होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा मतलब डेली का कार्य है। ठीक है, इसमें डेली बात है, मतलब डेली रेगुलर नहाना। ठीक है, वियर करना एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगे कपड़े पहनना, यूज़ करना परफ्यूम को। ठीक है, और स्किप कर देना मिल्क को। तो जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा सही तरीके से बात लेना डेली डेली। ठीक है, ए नंबर। और इस फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप यूज टू चेक। जो स्टेथोस्कोप होता है जो कि डॉक्टर्स जो लोग गले में लटका के घूमते हैं, जो ईयरफोन की तरह आपको लगता है, तो वो किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आई रिलेटेड आई विज़न को चेक करने के लिए। ठीक है, फिर सेकंड है पल्स और हार्ट बीट को मतलब हार्ट साउंड को चेक करने के लिए, टेम्परेचर को चेक करने के लिए, या बॉडी शुगर को। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो मतलब पल्स और हार्ट रेट को, हार्ट साउंड को ये देखने के लिए, चेक करने के लिए होता है, और इसमें प्रॉपर तरीके से साउंड लेते हैं और उससे प्रॉपर तरीके से साउंड लेते हैं और उसको बताते हैं। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी सर्विस। जो कौन सा इसमें से इमरजेंसी सर्विस है। तो फर्स्ट है ओपीडी, जनरल वार्ड है, आईसीयू है, फिर कैजुअलिटी है। तो ओपीडी हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो रहा है, जनरल वार्ड जो है वो मतलब जो जनरली जो ऑपरेशन के बाद जो वार्ड में रखा जाता है सबको, वो हो गया। फिर आईसीयू हो गया जहाँ पे प्रॉपर मतलब क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट को रखा जाता है, और कैजुअलिटी जो है वो तुरंत जो आए रहते हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कैजुअलिटी हो जाएगा। फिर हमारे इसके बाद से 12 नंबर क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का डिस्कवर किसने किया था। तो राइट रेन लाइनेस जो है वो स्टेथोस्कोप के डिस्कवर किए थे। और इसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे और भी मॉडल पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ मलेरिया। इनमें से कौन सा जो बीमार मतलब लक्षण है मलेरिया का नहीं है। ठीक है, हाई फीवर है, फिर चिल्स है मतलब ठंड लगना, फिर स्नीजिंग है छींक आना, फिर स्वेटिंग है पसीना आना। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो छींक आना होगा, और बाकी सब तो होता ही है। ठीक है, इसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन है,
क्लीन सराउंडिंग हेल्प प्रिवेंट। जो क्लीन सराउंडिंग है मतलब साफ़ सुथरा वातावरण है आपका, वो किससे आपको बचाता है? एक्सीडेंट से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, हेड एच से बचाता है, बॉडी पेन से मतलब मसल पेन से बचाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो इसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, ड्रेसिंग ऑफ वुंड केम्स अंडर। जो ड्रेसिंग ऑफ वुंड है मतलब जो आपको अगर कोई भी घाव हुआ है तो उसके ऊपर जो ड्रेसिंग मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट के बाद बैंडेज लगाया जाता है, ड्रेसिंग किया जाता है, उसमें कौन सा किसके अंदर आता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, ऑपरेशन के अंदर आता है, फर्स्ट एड के अंदर आता है, आयुर्वेदा के अंदर आता है, या फिजियोथेरेपी के अंदर आता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। इसमें फर्स्ट एड में हमारा ये ड्रेसिंग में आता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज ओपीडी स्टैंड फॉर। जो ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम लोग ओपीडी बोलते हैं। और यहाँ से सॉरी इसमें आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट होता है, इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं। आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम लोग ओपीडी बोलते हैं। और इसमें जो पेशेंट होता है वो आते हैं, वो डॉक्टर से डायरेक्ट डील करके प्रॉपर मेडिकेशन लेके और वहीं से वापस हो जाते हैं। तो इसको ओपीडी का फुल फॉर्म बोलते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब आते हैं और आउट चले जाते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, विच विटामिन इज इनिशियल फॉर हेल्दी स्किन। जो स्वस्थ त्वचा है उसके लिए कौन सा विटामिन यूज़फुल होता है? तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं, ए है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और विटामिन B12 है। तो राइट आंसर जो होगा विटामिन ए होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेल्दी स्किन के लिए। और प्रॉपर खाने से और स्किन के ऊपर ब्राइटनेस और सही मतलब स्किन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, हॉस्पिटल अटायर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर। जो हॉस्पिटल के अंदर जो पोशाक है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? स्टाइल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, फिर कंफर्ट के लिए होता है, फिर हाइजीन और आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, और टाइम सेव करने के लिए होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। इसमें पहले तो हाइजीन और आइडेंटिफाई कर पाते हैं, प्रॉपर बैच होता है, प्रॉपर एप्रन होता है, तो उससे और इससे आसानी से हाइजीन भी मेंटेन होता है। ठीक है, तो इसके बाद से जो दो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19 और 20, तो इसको देखते हैं। तो 19 नंबर है हमारे पास, नर्सेस नीड टू अपडेट नॉलेज थ्रू। जो नर्सेस हैं वो कैसे अपने नॉलेज को प्रॉपर अपडेट करती रहती है, ज्ञान को बढ़ाती रहती हैं। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, सोशल मीडिया से, गॉसिप से, ठीक है, कंटिन्यूअस स्टडी से, और वॉच करके टीवी को। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी नंबर होगा। मतलब सही तरीके से स्टडी करके, प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू फॉर्म में स्टडी करके। 20 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड। जो बेसिक जो मतलब आपदा आती है तो आपदा जो प्रबंधक होते हैं उसमें जो मतलब सही तरीके से मैनेजमेंट कौन सा इनमें से हिस्सा होता है? तो घबराहट होती है, पैनिक को बोलते हैं, फिर रेस्क्यू और रिलीफ कराते हैं, फिर थर्ड ऑप्शन है प्रे करके, और फोर्थ ऑप्शन नंबर पर लीव कर देते हैं, उस एरिया को छोड़ देते हैं उस एरिया को। तो जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, बी नंबर होगा। इसमें प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू करते हैं और बचा के राहत लेके आते हैं, और प्रॉपर तरीके से सेफ जगह पे उन लोग को लेके आते हैं। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। और इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल नंबर 4 की बात करेंगे। थैंक यू, गुड लक फॉर AMU एग्ज़ाम।